Hello friends, welcome back to my channel Air Travel Sathi. Friends, today I'll be discussing our latest job vacancy at AI Airport Services Limited. So friends, अगर आप AI Airport Services में काम करने के लिए interested हैं and if you want to work in the IT department of AI Airport Services Limited, then this is a great opportunity for you. So friends, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स दिया गया है regarding job details and all other details. So friends, keep watching and don't forget to subscribe this channel. So let's start. AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो रहा है। सो लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, यू कैन सी दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन रिक्रूटमेंट्स फॉर आईटी। सो बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट में इसका रिक्रूटमेंट होगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में। सो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और क्या क्या इसमें टर्म्स कंडीशन है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट एंड फ्रेंड्स, अगर ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको चाहिए देन प्लीज़ गो टू दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल गिव द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द लिंक दिस PDF फॉर्मेट। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। सो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, दिस इज़ द कंपनी नेम एंड जो रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज है उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। सो ब्रीफ में इसमें AI एयरपोर्ट सर्विसेज का जो कंपनी प्रोफाइल है दिया गया है, दैट इज़ लाइक AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये फॉर्मली इसका नाम था एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया का एक सब्सिडियरी कंपनी था, बट नाउ इट्स अ सेपरेट कंपनी एंड ये इसका ऑपरेशन भी सेपरेट है। एयर इंडिया अभी इसका पेरेंट और ओनर नहीं है, इसका अभी ओनर है सब्सिडियरी, लाइक इट हैज़ बिकम सब्सिडियरी ऑफ AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड और AIAHL एंड ये ऑपरेट करता है एज ए ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट और GHA। सो एज ए इट्स अ GHA कंपनी। एंड फ्रेंड्स, मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो में AI एयरपोर्ट सर्विस के बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका क्या काम है, ये एयर इंडिया से क्या लिंक है, सो टोटल डिस्क्रिप्शन मेरा नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये चैनल में अगर नए हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट जो एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है एंड अदर्स जो डिटेल्स रिलेटेड टू एयरपोर्ट आपको मिलता रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा। सो अभी ये जॉब डिटेल्स में आते हैं। सो ये जो वैकेंसी है GHA, ये अपना जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है और वैकेंसी फिलअप करेगा और एक वेट लिस्ट भी मेंटेन करेगा, ताकि इन फ्यूचर जो वैकेंसी अगर होता है तो उसमें से जो वेट लिस्ट है उसमें से रिक्रूटमेंट किया जा सके। सो बेसिकली इंडियन नेशनल्स मेल एंड फीमेल हु मीट द रिक्वायर्ड स्टिपुलेटेड हियर इन for the following post on a fixed term contract basis which may be renewed subject to their performance and requirement of the AI airport services limited. So both male and female candidates can apply and ये जॉब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और ये आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो दिस कैन बी रिन्यूड। सो नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इंडिकेटिव and reservation will be as per presidential directives. The actual reservation of candidate vacancies would depend upon the prevailing strength at the time of appointment. So time of appointment के हिसाब से अगर जो वैकेंसी जो अभी निकला है वो कम या बढ़ भी सकता है। सो ये इंडिकेटिव वैकेंसी है जो अभी वैकेंसी दिया गया है। सो क्या क्या पोजीशन है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग का है और कॉन्सोलिडेटेड मंथली सैलरी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ चीफ ऑफ IT। सो इसका वैकेंसी है 1, इसका हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली 1 पोस्ट, इसका कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी है 1 लाख ऑल इंक्लूसिव। नेक्स्ट है डेप्यूटी चीफ ऑफ IT, इसका भी एक ही वैकेंसी है, इसका पोस्टिंग भी दिल्ली हेडक्वार्टर में होगा, इसका सैलरी स्केल है 75,000 ऑल इंक्लूसिव। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़
मैनेजर आईटी। सो मैनेजर आईटी में 2 वैकेंसी है, वन इज़ फॉर मुंबई एंड वन इज़ फॉर कोलकाता। सो इसका सैलरी है 65,000 ऑल इंक्लूसिव। नेक्स्ट 4th नंबर जो पोजीशन है दैट इज़ ऑफिसर आईटी। सो ऑफिसर आईटी में 5 वैकेंसीज है, बहुत 5 डिफरेंट एयरपोर्ट्स के लिए और वेस के लिए। सो दिज आर द एयरपोर्ट्स। फर्स्ट इज़ अमृतसर एयरपोर्ट 1 पोस्ट, मुंबई एयरपोर्ट 1 पोस्ट, चेन्नई 1 पोस्ट, कोलकाता 1 पोस्ट एंड दिल्ली 1 पोस्ट। तो इसका पे स्केल है 45,000 ऑल इंक्लूसिव। सो ये आपका ऑल सैलरी ऑल इंक्लूसिव डिटेल्स है। नेक्स्ट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो चीफ ऑफ आईटी, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीई और बीटेक डिग्री। इन्हें लाइक यू नीड टू बी अ होल्डर ऑफ डिग्री होल्डर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस और any equivalent engineering or computer application degree covering the roles and responsibilities as detailed below. Post graduation in areas relevant to work will be given preference. So graduation मांगा गया है that is BTech और BE, but post graduation अगर आपके इस क्वालिफिकेशन और relevant फील्ड में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड इसका प्रोफेशनल ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, सो फ्रेंड्स मेरा जो एडवर्टाइजमेंट लिंक है मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिटेल्स में क्या क्या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर बताऊंगा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो शॉर्टकट में इसको डिस्कस करते हैं। इसका एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन आईटी एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स इंक्लूडिंग 3 ईयर्स आ सीनियर लीडरशिप लेवल। सो 10 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें से 3 ईयर्स आपका सीनियर लीडरशिप लेवल में विथ एक्सपर्टाइज प्रिफरेबली इन आईटी गवर्नेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल्स एंड डेटा सेंटर मैनेजमेंट, एविएशन इंडस्ट्री, सैप और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एज लिमिट में आते हैं, तो एज लिमिट है 55 ईयर्स एज ऑन फॉर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिंक में आपको मिल जाएगा। सो बहुत सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप चेक कर सकते हैं। सो एज ए चीफ आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो पोस्ट था दैट इज़ डेप्यूटी चीफ ऑफ आईटी। सो डेप्यूटी चीफ ऑफ आईटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और ए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड और एमसीए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका क्वालिफिकेशन रहना पड़ेगा। सो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स प्रीफर्ड, ये आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस total 7 years of experience in IT, at least 2 years in domain or enterprise information security in other private or public sector organization in India. So already private और public sector organization में 2 साल का आपका domain enterprise information experience है and to all total 7 years का experience है, then you can apply for deputy chief of IT post. इसका maximum age limit है 50 years 1st September 2022. रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है, यू कैन चेक ऑल डिटेल्स इन द एडवर्टाइजमेंट। आई विल गिव लिंक हाउ टू डाउनलोड एंड यू कैन डाउनलोड एंड चेक। सो नेक्स्ट आते हैं मैनेजर आईटी। सो मैनेजर आईटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन ECE इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम आईटी और डिग्री इन ECE CS IT ट्रिपली इंस्ट्रूमेंटेशन। सो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस in IT network operation and management, help desk management, SLA management, vendor management, IT security implementation and management, problem management, capacity management, asset management, require analysis and project management। और आपका मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस रहना चाहिए एप्लीकेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस, चेंज मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दीज आर द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मिनिमम 5 years एंड प्रीफर कहाँ किसको किया जाएगा? तो प्रीफरेबल है सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल मेथोडोलॉजी, स्क्रम, नेटवर्क, सिस्को, CompTIA एट्सेट्रा, सिक्योरिटी, क्लाउड। सो इसमें अगर आपका नेसेसरी एक्सपीरियंस है सो यू कैन बी गिवन प्रिफर्ड।
इसका एज लिमिट है 45 ईयर्स एज ऑफ ऑन 1 सितंबर 2022। नेक्स्ट जो पोस्ट है ऑफिसर आईटी। सो ऑफिसर आईटी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन ईसीई ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम आईटी और डिग्री इन ईसीई सीएस आईटी ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड इसका एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस इन नेटवर्क ऑपरेशन, नेटवर्क मेंटेनेंस, हार्डवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी सिक्योरिटी, हेल्प डेस्क ऑपरेशन, वेबसाइट मैनेजमेंट, पेरिफेरल इंस्टॉलेशन। सो इसमें अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। एंड इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स एज ऑफ 1 सितंबर 2022। सो जनरल कंडीशन क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो नंबर 1 जनरल कंडीशन है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु प्राइमा फेसी मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। सो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एनी एडिशनल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड। सो दिस हैज़ टू बी kept in mind. नंबर सी बोल रहे हैं कि द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डेज। द आउटस्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग एट देयर ओन कॉस्ट इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर or curtail as per the requirement of the management during the period of contract and or in the event of unsatisfactory performance. Internal candidates within AI Airport Service Limited meeting the eligibility criteria are also eligible to apply. So internal candidates अगर है कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं so अगर ये मीट करते हैं then they can apply. So how to apply, कैसे अप्लाई करना है? So applicants meeting with the eligibility criteria mentioned in the advertisement as on 1 September 2022 are required to forward their application as per the attached application format along with the copies of testimonial certificates on. So friends आपको ईमेल करना पड़ेगा। आपका जो फॉर्मेट इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है वो फॉर्मेट आपको फिलअप करके स्कैन करके आपका नेसेसरी जो कॉपीज़ और टेस्टिमोनियल्स है उसको स्कैन करके भेजना पड़ेगा। एंड इसका ईमेल आईडी है hrhq@aiasl.in लेटेस्ट बाय 1700 hours 26 September। एंड आपका पोस्ट में ऊपर लिखना पड़ेगा कि पोस्ट अप्लाइड फॉर। सो कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं डैश दे के लिखना पड़ेगा। एंड ईमेल में भी ये लिखना पड़ेगा अप्लाइड फॉर ASL। एंड अभी कोई डिमांड ड्राफ्ट अटैच करने का ज़रूरत नहीं है। So eligible and shortlisted candidates should be notified date, time and venue for the selection process, and candidates are required to reach the said venue on the date and time along with the application form duly filled in a copies of the testimonial certificate and attached application format for the advertisement. Non-refundable application fee 500 rupees by means of like favor in AI Airport Services Limited. सो इसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा एंड पेएबल शुड बी पेएबल एट मुंबई। एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST कम्युनिटी इसका कोई फी भरना नहीं होगा। एंड आपका डिमांड ड्राफ्ट में आपका पीछे रिवर्स साइड में आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर। सो फ्रेंड्स जब आपका कॉल आएगा इंटरव्यू कॉल तभी ये आपको डिमांड ड्राफ्ट कर बनवाना पड़ेगा। सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर द इंटरव्यूज़ अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सो जब इंटरव्यू में आपको अगर कॉल आता है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा बोल रहे हैं। नंबर 1 बोल रहा है कि रिसेंट नॉट मोर देन 3 months ओल्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द फुल फेस फ्रंट व्यू शुड बी पेस्टेड नीटली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन। नंबर बी में बोल रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16 नंबर कॉलम में जो डिटेल्स मांगा गया है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है आपको, ओनली वेरिफिकेशन पर्पज़ में आपको लेके आना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और अगर इसमें अगर कोई ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट आप देते हैं तो अगर खो जाता है तो कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप OBC कम्युनिटी से हैं तो ड्यूली अटेस्टेड जो फोटो कॉपी है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड और प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू करना पड़ेगा। एंड नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज इसमें रहना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट जो OBC लिस्ट है उसके हिसाब से रहना चाहिए।
नंबर सी में बोल रहा है एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मस्ट अप्लाई विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयर। सो ऑलरेडी अगर आप काम कर रहे हैं तो नो एनओसी चाहिए आपको। नेक्स्ट बोल रहा है एप्लीकेशन सर्विसिंग और एप्लीकेंट सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग AISL subsidiary company should apply through proper channel and submit NOC from their present employer. So note बोल रहे please bring a copy of application submitted from the submitted through email along with above mentioned documents when called for selection. So email में जो आप सबमिट कर रहे हैं so उसका ही सेम कॉपी आपको लाना पड़ेगा इंटरव्यू प्रोसेस के दिन। और मैनेजमेंट का रिजर्व राइट है कि वो शेड्यूल और कंडीशन बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है? वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया मेंशन अबव and that the particulars furnished are correct in all respect. In case that is detected at any stage the engagement that applicant does not fulfill the eligibility norms, so आपका इन्फॉर्मेशन आपने कुछ गलत दिया है या सप्रेस किया है देन आपका कैंडिडेट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और आप अगर एंगेजमेंट हो जाता है सो एंगेजमेंट के बाद भी अगर कोई पता चलता है कि फॉल्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट एनी नोटिस। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म और ब्रिंगिंग इन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, सो आउटसाइड इन्फ्लुएंस नॉट परमिटेड। नेक्स्ट बोल रहे हैं मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड अपैरेंटली फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बेस्टो हिम और हर राइट टू बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सो एप्लीकेशन आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं बट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से ही आपका एडवर्टाइजमेंट में कॉल हिसाब से आपका पर्सनल इंटरव्यू में कॉल आएगा कि नहीं आएगा, सो दैट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। सो आपका कोई इसमें कोई गारंटी नहीं आपका कॉल आएगा और कोई राइट भी नहीं देता है कि कॉल आ सकता है। आपने अप्लाई किया आपका कॉल आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड और एप्लीकेशंस विथ एफोरसाइड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड आउटराइट। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और कोई डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया है जो ज़रूरत है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एन एप्लीकेशन मेड वंस विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ और फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक। सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट ऑल्सो। नेक्स्ट बोल रहा है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन वर्जन अदर देन इंग्लिश द इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल। सो इंग्लिश वर्जन इज करेक्ट एडवर्टाइजमेंट का। नेक्स्ट बोल रहा है एनी रिजल्टेंट डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू सोल जुरिडिक्शन कोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली। सो इसका ऑल अगर कोई कोर्ट केस कुछ होता है तो दिल्ली में इसका डिस्प्यूट सॉल्व होगा। नेक्स्ट बोल रहा है ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ पेस्टेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट। सो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपको पेस्ट करना पड़ेगा जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें। नेक्स्ट बोल रहा है वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, citizenship, caste, qualification, experience, salary will be required to be submitted with the application. In case copies of required document certificates are not submitted with the application will be rejected. Original certificate will be required at the time of interview. So interview के वक्त ही आपका original certificate चाहिए। Next, candidates who are ex-servicemen holding NC certificates will be given preference. Next बोल रहे हैं only shortlisted candidates should be contracted for interview and or for making an offer. AISL management reserves the right to provide no reasons for rejecting a candidature as well as the right to not to publish the selection list. Next, shortlisted suitable candidates will be considered for engagement on a fixed term contract basis subject to their turn in merit order, availability, vacancies consideration with reservation for SC, ST, OBC or prospective candidates should be fit to carry out the duties of the post. Next one is period of contract. So period of contract, fixed term contract basis is offered. This contract could also be terminated earlier at the discretion of management during the tenure of contract, and or in the event of unsatisfactory performance the job is transferable to any station in India. 14 में बोल रहे हैं consideration of SC, ST, OBC, ex-servicemen, economically weakest section candidates will be as per government directives.
ऑन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। SC/ST कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट जो अप्लाई किए हैं, जो 80 किलोमीटर से अगर ज़्यादा वो रहते हैं, दूरी में रहते हैं, तो उनको और अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी में काम नहीं कर रहे, तो उनको सेकेंड क्लास टू एंड फ्रो रेल फेयर और बस फेयर उनको मिलेगा एज़ पर रूल्स। और ये आपका जो रिक्वेस्ट हो, सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस देने के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं एप्लीकेशन व्हिच आर अनसाइंड, इनकम्प्लीट, म्यूटिलेटेड, रिसीव बाय पोस्ट कुरियर, सो इट नॉट बी कंसिडर्ड। सो ये तो भाई ईमेल आप भेजेंगे, सो अनसाइंड अगर फॉर्म आप ईमेल करते तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 September 2022 and that particulars furnished by them application are correct in all respects। so जो डिटेल्स मांगा गया, जो पोस्ट अपॉइंटमेंट है, कैंडिडेचर, अगर कुछ गलत इसमें मिलता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एप्लीकेशन ये इसके साथ दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में अपना जो वीडियो जो रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा। उसका अटैचमेंट नहीं, आपको एप्लीकेशन लिंक भी इसमें मिल जाएगा। सो ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जो क्राइटेरिया बताया गया है और आपका क्वालिफिकेशन, और जो डॉक्यूमेंट्स भी है वो भी दिया गया है, और क्या क्या सर्टिफिकेट जो अगर आप SC/ST कम्युनिटी और अदर सेक्शन में बेनिफिट है तो सब इसमें अटैच किया गया है। और ये फॉर्म एज़ पर दैट फॉर्मेट आपको फिलअप करके आपको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये जो डिटेल्स है, सो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको समझ में आ चुका है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंटरव्यू। एंड फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही आपको लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।